ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिससे 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है। कोई भी सिलेबस हो, उसके सिलेबस में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में सिटिंग अरेंजमेंट रहता ही रहता है। ठीक है। तो 1-2 चीज़ हमें समझना है। ठीक है। इसको शुरू करने के पहले सबसे पहले है डायरेक्शन की हमें समझ होनी चाहिए। तो डायरेक्शन में क्या हो जाता है आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बस इतना ही काम है। ठीक है। और दूसरा है आपका लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हो गया इधर और राइट हो गया उधर। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहले एक चीज़ बताएंगे हम, जैसे आपको क्या करना है ना सिटिंग अरेंजमेंट में, कि अपने आप को प्लेस करना है। जैसे अगर बोला जाए कि ए इज सिटिंग, ए इज टू द राइट ऑफ बी। ठीक है। इज टू द राइट ऑफ बी। सपोज बी का पोजीशन ये है, तो अब क्या है, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। राइट किधर होगा, इधर होगा। तो बी का पोजीशन क्या, ए का पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिसके लेफ्ट या राइट बोले, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि राइट ऑफ बी, है ना। तो खुद को एज्यूम करना है कि अगर इधर फेसिंग है, ठीक है, तो खुद को एज्यूम करना है कि आप बैठे हुए हैं बी के पोजीशन पे, आप बैठे हुए हैं। ठीक है। आप बैठे हुए हैं। अब इससे अगर राइट बोलेगा तो यहाँ राइट, यहाँ से अगर लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट। सेकंड टू द राइट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। थर्ड टू द राइट बोलेगा तो यहाँ हो जाएगा। सेकंड लेफ्ट बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड टू द लेफ्ट बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा, और साथ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आपको पोजीशन किसी का भी प्लेस करना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसके राइट या लेफ्ट बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे बी के राइट बोला गया था, तो हम लोग क्या किए, खुद को बी के पोजीशन पे रखेंगे और फिर एज्यूम करेंगे कि मेरा राइट किधर होगा, मेरा राइट हैंड किधर है, इधर है, तो राइट साइड हो जाएगा उसका प्लेसमेंट। या अगर लेफ्ट बोला गया है तो लेफ्ट साइड हो जाएगा प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला है हमारा, इसमें 3-4 टाइप्स है। ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। सेकंड है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। थर्ड है आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये 3 बेसिकली आपका आता है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा आता है आपका क्या, सर्कुलर आता है। बट सर्कुलर को समझने के पहले हमें लीनियर को समझना और बनाना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। तब हम लोग क्या कर पाएंगे कि सर्कुलर को थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं ये लीनियर का। लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन। ठीक है। तो 1-2 चीज़ें इनिशियली जो है, 1-2 चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई सिटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर अम, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट हो, इसमें कोशिश करना है कम से कम 2 लाइन। लीनियर है तो 2 लाइन लेके, सर्कुलर है तो 2 सर्कल प्लेस करके। ठीक है। क्योंकि हमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे क्या होगा कि कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगा। ठीक है। बोल दिया जाएगा कि बी इज ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ ए। ठीक है। तो अब जैसे हमने क्या किया है कि 2 ऑप्शन लिया है, 2 ऑप्शन लिया है, तो अब क्या होगा, अगर ए यहाँ है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी इधर प्लेस कर देंगे और इसमें भी इधर प्लेस कर देंगे। फिर आगे जाके जब वेरीफाई होगा तो उसमें से एक कट जाएगा और दूसरा वाला हमारा सही होगा। ठीक है। शुरू करते हैं। 7 पीपल
A to G आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ किधर है? ऊपर है, ठीक है। 7 पीपल हैं तो 7 लाइन्स दे देते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी 7 दे दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 लाइन्स हो गया। और सारा का फेस किधर है? एरो ऊपर दिए हैं तो सारा का फेस क्या है? ऊपर है, ठीक है। सब में नहीं दे रहे हैं, बस कॉर्नर वाला दो दे देते हैं अभी आपको याद रखने के लिए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ओनली 3 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। तो डी अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो इसके लेफ्ट कितने हैं? 1 2 3 लोग हैं, ठीक है। सही प्लेस हो गया है। यहाँ पे भी डी प्लेस करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड कितना है? 1 2 3 है। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो अगर ए हम लोग यहाँ देते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा? ए यहाँ हो जाएगा। इनके बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। बी सिट्स फिफ्थ बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट, तो अगर सी हम लोग यहाँ देते हैं तो बी कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 4 5, बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ। और अगर यहाँ पे सी यहाँ देते हैं तो बी कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा हमारा बी। अभी तक तो हमारा दोनों कंडीशन सही चल रहा है, ठीक है। लास्ट वाले में, लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ठीक है, बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ए के लेफ्ट में कोई भी बचा है? नहीं बचा है, यानी कि ये तो खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये क्या दिया है? जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? यही एक ऑप्शन है, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, सॉरी, ई यहाँ हो जाएगा और जी हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बट समवेयर लेफ्ट टू द ए, ठीक है। ए के क्या है? लेफ्ट है जी, ठीक है। तो बच गया कौन? ए बी सी डी ई और लास्ट में बच गया हमारा एफ, ठीक है। एफ बच गया। देख लीजिए एक बार इसको समझने के लिए फिर से देखिए। स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट कितने हैं? 1 2 3, 3 पीपल हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो चुका है, ये सही है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए, इसके बीच कितने हैं? 2 लोग हैं, ठीक है। ये भी वेरीफाई हो गया है, वेरीफाई हो गया है, चलिए ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है? बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, यानी कि बी जो है किससे? सी से फिफ्थ राइट बैठ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 राइट है। बी क्या है? सी के राइट साइड है और कितना? फिफ्थ है, ठीक है। उसके बाद है जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। जी जो है ई के इमीडिएट राइट पे है, ठीक है। बट ई बट समवेयर लेफ्ट ऑफ ए, और ए के क्या है? लेफ्ट है। क्या जी जो है क्या ए के लेफ्ट साइड है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गया। हमारा प्लेसमेंट हो गया है पोजीशन का। हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, ठीक है, एक्सट्रीम राइट। तो ये कौन सा साइड है? लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये क्या हो गया हमारा? ए। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। एक चीज़ इसमें और बता दें कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सारा स्टेटमेंट्स प्लेस करने का काम भी नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जो है सब क्वेश्चन मतलब प्लेस करने के पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम पुट नहीं भी करते, जब ये कैंसिल हो गया तो डायरेक्टली ये हमारा सही हो जाता, ठीक है। सारा स्टेटमेंट प्लेस करने का काम भी नहीं पड़ता। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। ए, हाँ, तो अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं, ठीक है। तो क्या करना है, एक लाइन लिए और यहाँ पे एक दूसरा लाइन लिए, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कमी है हमारे पास, बट कोशिश करते हैं। एन इज सिटिंग
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। पी यहाँ दे रहे हैं हम, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे एन हो गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन पे देते हैं कि अगर एन, पी यहाँ देते हैं तो एन हो गया 1 2 3, एन हो गया, ठीक है। एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यानी कि इधर और लोग हैं, है ना। और लोग हैं तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा क्या, एम। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करते हैं, 1 2 3, ये हो गया हमारा एम। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। चलिए ये तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया, स्पेस नहीं है। चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, 1 2 3, तो यहाँ हो गया हमारा ओ। एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, एम इज सिटिंग ओ एंड एन, ये तो ठीक है। ओ एंड एन, एम एन, ठीक है। ये एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, ठीक है। सारा कंडीशन हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन जो है क्या है, इधर लेफ्ट होता है तो पी के 1 2 3 थर्ड पे है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, 1 2 3, ये भी ठीक है। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, 1 2 3, ये भी ठीक है। एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, ये भी ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में कौन है, एन है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है गया। तो क्या बोला जा रहा है कि इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा आंसर हो गया 10, ठीक है। प्रैक्टिस का बात है, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। बहुत हार्ड, इजी है एक्चुअली, बट एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए डायरेक्शन का। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो लेफ्ट और राइट है, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप क्या कर सकेंगे कि कम टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करना नहीं है, हमें जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। 6 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, ठीक है। सेंटर, एक सर्कल, रुक जाइए, सर्कल है तो हमारे पास यहाँ एक सर्कल और दूसरा सर्कल, ठीक है। पेंसिल लेते हैं, तो 6 फ्रेंड्स हैं, तो 6 फ्रेंड्स को मार्क करते हैं रेड से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, तो अगर बी यहाँ पे देते हैं तो यहाँ हो गया एफ और यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया हमारा सी और यहाँ हो गया एफ। क्योंकि सी और एफ का पोजीशन क्या है, फिक्स नहीं है ना, इसलिए एक सर्कल 1 में हम लोग क्या किए, सी को सी को जो है राइट साइड रख दिए और एफ को लेफ्ट रख दिए और उसके ऑपोजिट कर दिए सर्कल 2 में। ए इज बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। तो ए इज बिटवीन ई एंड डी, तो ए तो यहाँ होगा हमेशा, ठीक है। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। अगर डी हम लोग यहाँ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एफ इसके लेफ्ट होगा, नहीं होगा। तो डी अगर हम लोग यहाँ देते हैं तो एफ इसके लेफ्ट हो गया, दूसरा ए यहाँ हो गया, और क्या था यहाँ पे, ए इज बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी, ठीक है। तो ये सर्कल हमारा कैंसिल हो गया और कौन सा सही हो गया, ये हो गया, ठीक है।
बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, ये सही है। ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए इज बिटवीन ई एंड डी, और एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। सारा कंडीशन आपका सही हो गया। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है? डी है, तो डी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 friends are sitting around a circular table facing the center। ठीक है, facing the center। तो क्या है, सेंटर सर्कुलर टेबल है, तो सबसे पहले 2 सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो n इज नॉट एन इमीडिएट, 6 फ्रेंड्स है ना, हाँ, तो सबसे पहले 6 फ्रेंड्स बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, ये हो गया। n इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ m। ठीक है, m इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ j। तो j अगर हम लोग यहाँ देते हैं तो m कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। j इज सिटिंग अपोजिट टू l, j जो है किसके अपोजिट है, l के। ठीक है, एक फिगर में ट्राई करते हैं। j is sitting opposite to l, who is sitting to the immediate right of k। j is sitting opposite to l, who is sitting to the immediate right of k। k जो ये l जो है किसके राइट है, k है ना। तो क्या हो गया हमारा, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो सॉल्व हो गया। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ l। ठीक है, l हमारे यहाँ है, k यहाँ है। n इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ m, यानी कि n यहाँ पे हमारा नहीं हो सकता है, तो n कहाँ हो जाएगा, n यहाँ हो जाएगा। ठीक है, m, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार, फिर से समझिए। देखिए, m इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ j, m इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ j, ये ठीक है। j इज सिटिंग अपोजिट टू l, j जो है l के अपोजिट है। ठीक है, हु इज सिटिंग, ये यहाँ पे l के लिए हु यूज हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है लैंग्वेज में। l हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ k। ठीक है, l j is sitting to the opposite of l, और l is sitting to the immediate right of k। ठीक है, तो k के immediate right कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। n is not an immediate neighbor of m, यानी कि n यहाँ पे m के बगल में नहीं होगा, तो n कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया, who is sitting second to the left of l, तो कौन है, 1 और 2, क्या हो गया हमारा आंसर, n हो गया। ठीक है, यही है हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सर्कुलर टेबल है, तो सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं सेंटर की तरफ। जे इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के ठीक लेफ्ट कौन है, जे है। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, आर हो जाएगा कहाँ, यहाँ, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। के इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे, 1 2 3, के हो गया यहाँ। ठीक है, जे। पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, इमीडिएट राइट ऑफ आर यानी कि यहाँ पे हो गया पी। हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, 1 2, तो क्या हो गया, एम हो गया, तो एम इज द आंसर। ठीक है, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट आप बनाओ तो उसमें अपने आप को प्लेस करना है, कहाँ पे, इस पोजीशन में। ठीक है, जो भी आपका जिसके भी लेफ्ट या राइट बोला जाए उसके वहाँ पे आपको प्लेस करना है। जैसे सिटिंग, क्या सिटिंग, ए सिटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था ना, एक सेकंड,
ठीक है, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा शुरू हो रहा है। हाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि क्या है कि जैसे बी इज सिटिंग, कुछ भी यहाँ से ही ले लेते हैं, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, अगर आर यहाँ पे है हमारा, ठीक है, तो क्या करना है कि अब हम लोग खुद को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इमेजिन करेंगे क्या है कि मेरे सेकंड कौन सा होगा, लेफ्ट बोला है या राइट बोला है। आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, तो आर जो है किसका है, जे के सेकंड लेफ्ट है, यानी कि ये क्या हो गया, अपने आप को यहाँ प्लेस करेंगे। ठीक है, और उसको फिर इमेजिन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, चलो ट्राई करते हैं। आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, है ना। तो अब कौन सा आता है हमारा, स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले 2 स्क्वायर ले लेंगे, एक और इधर दूसरा। ठीक है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। तो some of them are sitting at the corners while others are sitting at the exact center of sides। ठीक है, तो एक, सॉरी, पेंसिल लीजिए, कलर लीजिए, कौन सा, ये ले लेते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर पे बैठे हैं साइड के, और कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक्स सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू सिट्स इन वन ऑफ द कॉर्नर्स। चलिए, तो डब्ल्यू को यहाँ दे देते हैं, इसमें भी डब्ल्यू को हम लोग यहीं देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि एक्स सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, इसके लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब क्या हो गया, एक्स यहाँ हो गया, यहाँ भी यहाँ हो गया। डब्ल्यू सिट्स इन वन ऑफ द कॉर्नर्स, वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड यू, है ना, मतलब वी टी और यू के बीच में। ठीक है, चलिए, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। चलिए, अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है। यू डज नॉट सिट इन एनी वन ऑफ द कॉर्नर, यू यहाँ पे नहीं होगा, यू यहाँ पे नहीं होगा, अंदर में जो हम लिख रहे हैं ना, उसका मतलब हो गया वो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यू इज नाइदर नेवर ऑफ एक्स नॉर डब्ल्यू, यानी कि यू यहाँ भी नहीं होगा, यू यहाँ भी नहीं होगा, यू यहाँ भी नहीं होगा। यू के लिए क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, यू के लिए एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कौन सा, ये। ठीक है, यू यहाँ हो गया। चलिए फिर से आते हैं, विच द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड यू। ठीक है, टी एंड यू, तो अब क्या है, दो चीज़ हो सकता है। यहाँ पे यू अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो यू अगर यहाँ है तो क्या हो रहा है कि अ, हाँ, वी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड यू। ठीक है, तो वी जो है यहाँ देते हैं तो टी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यू यहाँ है, तो अगर वी को यहाँ देते हैं तो टी यहाँ हो जाएगा। हो गया ना, टी वी यू, वही बोला जा रहा है ना कि वी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड यू। वी जो है इसका भी नेबर हो गया और इसका भी नेबर हो गया। ठीक है, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है ना, 1 2 3, यानी कि ये जो है हमारा फिगर, ये हमारा फिगर गलत हो गया। अब इस पे देखते हैं। ठीक है, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी हमारा कहाँ है, यहाँ है, 1 2 3, आर यहाँ सेट हो जा रहा है। ठीक है, यू डज नॉट सिट एनी ऑफ इन एनी वन ऑफ द कॉर्नर, नेवर ऑफ, ये हो गया। क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे क्यू
नहीं होगा। तो क्यू के लिए कौन सा पोजीशन बचा? सिर्फ ये बचा। ठीक है। चलिए, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड वी? एस कहाँ हो जाएगा? एस यहाँ हो जाएगा, एस एंड वी। ठीक है, एस एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो एस और वी के बीच में कितने लोग हैं? अगर हम लोग एस के लेफ्ट से काउंट करें तो कितने हैं? एक और एक, दो। ठीक है, और अगर बोल देता कि एस के राइट से काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार हो जाएंगे। ठीक है, यही यही है आपका। अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर उसको फिगर पे पुट करते जाना है। हमेशा इनिशियली एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि दो फिगर लेके ही चले। इवन एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का देख के आइडिया हो जाता है ना, क्वेश्चन लगे कि नहीं उतना कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता है, छोटे स्टेटमेंट्स हैं, तो आप एक फिगर लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रहे, लेंदी रहे क्वेश्चन, गलती से भी एक फिगर लेके नहीं चलना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है कि आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल। तो चलिए स्क्वायर टेबल पे बैठाते हैं, एक और दो। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 8 लोग हैं। एक दो चीज़ और है, बेसिक चीज़ें, कि जब भी 4 लोग होंगे तो वो आपका मेंशन कर देगा कि कॉर्नर पे बैठ रहे हैं या फिर मिडिल ऑफ द साइड में बैठ रहे हैं। लेकिन अगर 8 लोग होंगे तो 99% चांस रहता है कि 4 लोग आपके साइड में बैठेंगे और 4 लोग क्या करेंगे, जो कॉर्नर है उस पे बैठेंगे। ठीक है। Square table facing the center of the table. Some of them are sitting at the corners while some are sitting at the exact center of the side. Which is बोला गया है, and sits third to the left of you. You sits in any one of the corner or sits third to the right of T. हाँ चलिए ठीक है, and sits third to the left of you. You sits in any one of the corner. You अगर हम लोग सेम क्वेश्चन है क्या? पी एंड आर नहीं, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए, तो एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू यहाँ है, थर्ड, एक, दो, तीन, एन यहाँ हो गया हमारा। ठीक है, यू अगर यहाँ है तो एन हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, टी सिट्स इन वन ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, तो क्या दिया? ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। अगर हम लोग टी यहाँ देते हैं तो एक, दो, तीन, ओ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, टी और क्या ऑप्शन है देने का? अच्छा, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें नहीं दिया है हमने, चलिए इसको रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा अभी पेंडिंग है। ठीक है, टी सिट्स इन वन ऑफ द इन वन ऑफ द कॉर्नर्स। ठीक है, टी कॉर्नर पे ही है, तो टी कॉर्नर पे है, लेकिन अभी हमारे पास एक, दो, तीन कॉर्नर है, तो अभी पुट करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, Q is the immediate neighbor of P and U. Q is the immediate neighbor of P and U. चलिए, तो Q अगर यहाँ देते हैं तो P यहाँ हो जाएगा, Q अगर यहाँ देते हैं तो P यहाँ हो जाएगा। ठीक है, P इज नॉट द नेबर ऑफ N। ठीक है, यानी कि ये तो खत्म हो गया, ये खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला सही है अभी तक। अब क्या है? O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। ठीक है, O सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। T अगर हम लोग यहाँ देते हैं तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। O sits third to the right of T. O sits third to the right of T. राइट है ना? हाँ, ये फेसिंग सेंटर है, तो इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो O sits third to the left, third to the right of T. T sits in one of the corners. चलिए, ये भी हो गया सेट।
P इज नॉट द नेबर ऑफ N, ये हो गया। R इज नॉट T इज नेबर, ठीक है। T जो है यहाँ है, तो R यहाँ पे नहीं होगा, तो R कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, जो भी बचा PQRS, S बचा है, तो ऐसे यहाँ हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन P एंड R, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन P एंड R, तो P हमारा यहाँ है, R कहाँ है, यहाँ है। किसी भी साइड से काउंट कीजिए तो 1 2 3 लोग ही रहेगा, ठीक है, यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनु Ram, Gaurav, Shivam, and these are sitting around a circular table facing the center. मनु इज सिटिंग, सारे अलग नाम है ना, तो चलिए ठीक है, हम लोग सिर्फ फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, मनु का M यूज़ करेंगे, राम का R यूज़ करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। आ जाते हैं, 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए, फेसिंग द सेंटर है, सब लोग सेंटर की तरफ फेस करें, सभी लोग। मनु सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, अगर राम को यहाँ देते हैं तो मनु कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। राम को यहाँ देते हैं तो मनु कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। गौरव सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ राम, 1 2 3, गौरव यहाँ हो गया, 1 2 3, गौरव यहाँ हो गया, सेम है। आई गेस ये क्वेश्चन आपका एक फिगर से भी बन जाता, ठीक है। शिवम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, मनु वहाँ है, इसके थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, शिवम, ठीक है। उमेश इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवम, सेकंड टू द लेफ्ट, उमेश यहाँ हो गया, तो वीर यहाँ हो गया, इस फिगर का काम ही नहीं था, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मनु, मनु का है हमारा, मनु हमारा यहाँ है, इसके सेकंड लेफ्ट कौन है, वीर, वीर आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। 6 पीपल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन है क्या हमारे पास, चलिए देखें। प्रॉपर लाइन तो नहीं है ये, चलिए काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 पीपल आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले 6 लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी, तो जी यहाँ देते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। पहले एक फिगर में ट्राई करते हैं, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई, 2 पीपल, तो जी एंड ई, 2 पीपल है, इस साइड होगा नहीं कहीं। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ जी क्या हो गया, सी यहाँ हो गया, और इमीडिएट राइट ऑफ एफ हो गया, क्या बचा, एंड टू द इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो एच यहाँ हो गया, इस फिगर का काम ही नहीं था, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा, सी डी बच गया, ये हो गया। हु आर सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, तो जी हमारा यहाँ है और ई यहाँ है, तो कौन कौन बैठे हैं, एच और डी, एच एंड डी, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पीपल दीज आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन एक, ठीक है। 7 पीपल है, तो 7 पीपल हैं, तो 7 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, ठीक है। सब लोग फेस किधर कर रहे हैं,
साउथ की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ए यहाँ पे बैठेगा तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट, और इधर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए। तो हाँ, आते हैं हम लोग यहाँ पे। वी सिट्स स्ट्रेट एंड फेसिंग साउथ। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात। ठीक है, चलिए। तो क्या है, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, राइट ऑफ ओ। तो ओ अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो इसके राइट साइड कितने हैं, एक, दो, तीन लोग हैं। ठीक है, ओ यहीं पे प्लेस होगा। उसके बाद क्या है कि K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D। ठीक है, K इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D। तो K यहाँ देते हैं तो D यहाँ हो जाएगा, और अगर K हम लोग यहाँ देते हैं तो D यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L एंड V। ठीक है, L एंड V, तो 3 पीपल हैं, यानी कि L V और L V, दोनों में से कोई हो सकता है। F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। ठीक है, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। और इसमें अगर पुट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, L V L V। F इज, चलिए फिर से एक बार रीड करते हैं। V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ F। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ F V। तो अगर F हम लोग यहाँ देते हैं तो V हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और L हो जाएगा यहाँ, सेकंड टू द राइट ऑफ F। ठीक है, only 3 people sit to the right of O। एक, दो, तीन। K is an immediate neighbor of O and D। K is an immediate neighbor of O and D। ठीक है, चलिए। only 3 people sit between L and V। एक, दो, तीन, L और V के बीच में। F is not an immediate neighbor of L। ठीक है, F यहाँ है, चलिए होगा ही नहीं वो, तो ये चीज़ हो गया। F is not an immediate neighbor of L who sits to the एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन। तो लेफ्ट कौन सा है, ये है, तो ये कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इस चैप्टर का यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट जो है, एक वीडियो और आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक और थर्ड पार्ट आएगा, या फिर कोशिश करेंगे रैप अप करने के लिए सेकंड पार्ट में। अब आपको करना क्या है, कोई सा भी, पहले तो आप जो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं वीडियोस को 2 टाइम्स देखिए और कोशिश कीजिए उसको फॉलो करने का। दूसरा चीज़ क्या है कि आपके पास अगर कोई बुक है रीजनिंग का, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप टाइप वाइज कीजिए। जैसे पहले 10 क्वेश्चन बनाइए किसका, लाइन वाला का। ठीक है, उसके बाद बनाइए सर्कल का, और उसके बाद बनाइए स्क्वायर या रेक्टेंगल का। ठीक है, उसमें से भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक आया हुआ है वो है सर्कल का। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, बट इसको और इसको भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन, बाय।